जनाब जुनैद रज़ा बनारसी साहब की बिला थे। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छा लबो लहजा है, खूबसूरत अंदाज में नाते नबी गुनगुनाने का शरफ हासिल करते हैं। हम भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप भी आज के बाद से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनकी आवाज़ से मोहब्बत करता हूँ, इनके पैसे से मोहब्बत करता हूँ, इनके तहज़ीब व तमद्दुन से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बतों का इजहार करते हुए मैंने एक बार जुनैद रज़ा साहिल से कहा कि जुनैद भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अब बता तेरा नाम मैं दिल पे लिखूँ कि हाथ पे लिखूँ। इन्होंने कहा कि जब मोहब्बत ही करते हैं तो दिल पे और हाथ पे लिखने की क्या ज़रूरत है, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात पे लिख दीजिए। तो ये बात हकीकत है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और वाकई में आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता ही रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं, एक शेर आप समाप्त कर लीजिए। एक शेर तमाम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन तमाम बुजुर्गों के हवाले से कि वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं। मोहब्बत के साथ शिरकत कीजिए, शिरकत कीजिए, शरीक हो जाइए, शरीक हो जाइए। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे मैकश नहीं मैं खाना बना देते हैं। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे मैकश नहीं मैं खाना बना देते हैं। और इतनी दौलत तेरे खजाने में कहां यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत तेरे खजाने में कहां यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। और ताजुशरिया के हवाले से कि हुजूर ताजुशरिया नहीं बदलते, हुजूर ताजुशरिया नहीं बदलते, हुजूम देखकर जुमला नहीं बदलते। हुजूर ताजुशरिया नहीं बदलते, हुजूम देखकर जुमला नहीं बदलते। हुजूर मुफ्ती आजम के जानशीन है वो, अमर रियाल देखकर फतवा नहीं बदलते। हुजूर मुफ्ती आजम के जानशीन है वो, अमर रियाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नकीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रियाल देख करके फतवा नहीं बदलते, रियाल देख के फतवा नहीं, अल्लाह आपके गुनाहों को डिलीट कर दे। रियाल देख के फतवा नहीं बदलते, अमा कोई यजीद मेरा सर झुका नहीं सकता, सदाए हक के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये तमाम उलमा इकराम शिरकत करें। कोई यजीद अमा कोई यजीद मेरा सर झुका नहीं सकता, सदाए हक के लिए अपनी जान दे दूंगा। कहा अबू जहल ने तेरे होंठों को सिल दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। अच्छा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल वाह वाह वाह। अच्छा काम आप लोग बहुत देरी में करते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह आते जाते रहिए, मेरा काम बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमा इकराम सब एक ही बार दे दीजिए, आने जाने में आपको लफड़ा होता है, दिक्कत होती है आपको आने जाने में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमा इकराम इस वक्त मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। जुनैद भाई से ईमानदारी के साथ आप रख लीजिए। ये तमाम उलमा इकराम इस वक्त मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। इन तमाम उलमा इकराम के कदमों के धूल को अपने सर का ताज बनाते हुए इन तमाम उलमा इकराम का इस्तकबाल करने का शरफ हासिल करते हैं। आप हजरात बैठें, मोहब्बतों के साथ बैठें, दामन अपने दामन में नेकियां बटोरें और जब नेकियां ज्यादा हो जाए तो आप अपने घर तशरीफ ले जाएं। आप यकीन मानिए आज के जलसे के बाद, आप यहां से उठने के बाद आपको आपका घर पता, आपको आपका घर नजर नहीं आएगा, मदीने शरीफ की गली नजर आएगी। सुभान अल्लाह। बैठे हैं, नेकियों में इजाफा हो रहा है। आप हजरात नेकियां जमा करने का शरफ हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मेंबर शरीफ पर सालिक भागलपुरी साहब की बिला बैठे हुए हैं। बस 4 मिसरे आप समाप्त कर लें, बड़ी तेजी के साथ सालिक भागलपुरी आपके हवाले हो जाएंगे कि ज़बाने कल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, ज़बाने कल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, खुदा का शुक्र है अच्छा बहुत अच्छा निकलता है। वाह वाह वाह। कल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, खुदा का शुक्र है अच्छा बहुत अच्छा निकलता है। और लुआबे पाक डाला था मेरे सरकार ने एक दिन, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। मेरे सरकार ने एक दिन, पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। दीदार कीजिए, यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसूर राजी साहब की बिला की अच्छी गुफ्तगू आप समात करने का शरफ हासिल करेंगे। शहनशाह शाह, आली मरातिबो आली जाहा,
मरकज़ इनायत खुदाबंदी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसूर राजी साहब किबला मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। आप मोहब्बतों के साथ बैठें और सरकार के चेहरे का दीदार करने का शरफ हासिल करें। हजरात बैठें, सुने सुने, मैं उस शख्स की तारीफ करता हूं जो नबी की तारीफ करता है। यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना सालिक भागलपुरी साहब किबला अहले ईमान के लिए जिगर के लाला के ठंडक है, तो अहले कुफ्र के हक में गैज़ो जलाल का एक दहकता हुआ अंगारा। और जब रब के महबूब के गुस्ताखों पे कलम की तलवार उठाता है तो उंगलियों के एक जुम्बिश पे तड़पती हुई लाशों का अंबार लगा देता है। और जब रब के महबूब के गुस्ताखों पे बोलता है तो लब के एक जुम्बिश पे बम और बारूद बरसा देता है। आपके नश्तर का डाला हुआ शगाफ बातिल के जिगर में जिंदगी की आखिरी हिचकियों तक बाकी रहता है। आपके इल्म दानिश का चिराग लोहे किरताज से गुजरकर किश्वरी दिल के शबिस्तानों में जल रहा है। इस वक्त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मसूर राजी साहब की बिला मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। बस थोड़ी देर हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और एक अच्छी गुफ्तगू 10-15 मिनट की गुफ्तगू आप हजरत सालिक भागलपुरी की समाअत करने का शरफ हासिल कीजिए। मैं बगैर किसी लम्हे इंतजार के हजरत अल्लामा मौलाना सालिक भागलपुरी साहब की बिला को इन मिसरों के हवाले से आपके हवाले करता हूं कि हर हवा का झोंका अब हमें काफूर लगता है। जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हवा का झोंका अब हमें काफूर लगता है, जिस गली से गुजरता हूं भागलपुर लगता है। मिंबरे नूर पर जलवाबार औलादे रसूल चमनिस्तान ज़हरा के शगुफ्ता और खुशबूदार फूल आबरूए सुन्नियत हुज़ूर सैयदी मसरूर राजी साहब क़िबला बावकार उलमाए किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत मुदर्रिसीन मदारिस अहले सुन्नत जन्नती सामीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन ये है कि दोज़ख हराम हो जाए, यकीन ये है कि दोज़ख हराम हो जाए, हमारा दिल जो नबी का गुलाम हो जाए। जवाब आपका अच्छा था वाकई, लेकिन इरादा ये है कि फिर से सलाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, आप लोग धीरे और ज़ोर का मफ़हूम और माना समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला औलियाइल कामिलीन अस्सालिकीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ो मारूफ से कबल यानी सिलसिले गुफ्तगू दराज करने से पेशतर कायनात के रूहे रवां मकसदे तख्लीक़े कायनात हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर
नूरुन अला नूर की बारगाहे पुरनूर में अकीदत व मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफ़ा की बात। शेर सुनिए, ये सब अशार ऐसे हैं कि मैं अपने एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मैं क्या बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि ये वो अशार हैं कि जिस अशार के हर हर नुक्ते और अल्फाज के हर हर रुकन से इश्के रसूल के कतरात टपकते हैं। सुभान अल्लाह। शेरो सुखन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हबीब हाशमी अपने जबान से बरजस्तगी के साथ कहते हैं कि ताजदारे शेरो सुखन हुजूर ज़ियाए शाहबाजी के अशार को जब मैं पढ़ता हूँ तो महसूस ये होता है कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद नमाज फजर सब्ज़ हुरूफ शजर की तिलावत किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान। आज हम लोग अपने नसीबे पर जितना नाज करें वो कम है, हम अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करें वो कम है कि आज रसूल ने अपनी मजलिस की नुमाइंदगी करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, औलादे रसूल जिंदाबाद, औलादे रसूल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, राहत इंदौरी का ये शेर, ये शहर है और यहां पर ऐसे ही अशार पढ़े जा सकते हैं। जी चाहता है अहले स्टेज, क्योंकि आप ही लोगों से इन अशार पर दादो तहसीन की उम्मीद है। जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफा की बात, जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफा की बात कि दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात। वाह 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 वाह। दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात। और हूरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए, हूरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए। अरे जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात, आज तो आपके जज्बात को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आज यहाँ का कंकर पत्थर और खूटा खंबा भी सुभान अल्लाह बोल रहा है। मैंने एक शेर कहा है, हुजूर सैयदी मसरूर राजी साहब किबला की दुआएं लेने के लिए एक शेर पढ़ रहा हूं कि ताज्जुब क्या अगर फर्दे बशर सुनकर मचलता है, ताज्जुब क्या अगर फर्दे बशर सुनकर मचलता है, मियां नबी का नाम सुनकर बेजुबां कंकर मचलता है। और वो पानी के लिए तरसे हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि अरे वो पानी के लिए तरसे हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि करबला की सरजमीन पर तारीख करबला को सब लोग अपने अपने अंदाज से पेश करते हैं। कोई कहता है करबला की सरजमीन पर फातिमा का शहजादा, अली का लाडला, मुस्तफा का नवासा 3 दिन तक पानी के एक एक कतरे के लिए तरस कर रह गया, एक एक दाने के लिए नबी के घराने का एक एक बच्चा तड़पता रह गया। लेकिन सालिक भागलपुरी ये कभी भी नहीं कह सकता अरे वो तो हसनैन करीमैन की जाते बाबरकात है। जब हिंदुस्तान का राजा महाराजा सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज एक इशारा कर दे तो एक
कल करबला में अगर मेरा हुसैन इशारे आबरू फरमा देता तो सूरज से पानी का चश्मा उबलना शुरू कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सालिक भागलपुरी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता कि हुसैन पानी के लिए तरसे। मेरा हुसैन तो मुख्तार नाना का मुख्तार नवासा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुस्तफा भी मुख्तार और उसके घराने का बच्चा बच्चा मुख्तार है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इश्क के इमाम पुकार उठे कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आले रसूल, जिंदाबाद, आले रसूल, जिंदाबाद, मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज उस नबी का जिक्र करने के लिए और उस नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, जिस नबी का जिक्र सिर्फ हम नहीं करते बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा करता है और करता रहेगा। समंदर का कतरा कतरा करता है और कतरा करता रहेगा। दुनिया का गोशा गोशा मुस्तफा के जिक्र में महसूस ये होता है कि झूम रहा है। और क्यों ना झूमे, सारी कायनात को आज अगर जिंदगी मयस्सर हुई है, हाथ लगी है, तो ये मेरे मुस्तफा की विलादत पाक का सदका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि इस वक्त हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जो नबी हमारे जिक्र को बनफ्से नफीस सुन भी रहे हैं। और किस अंदाज से कौन अपने नबी को याद कर रहा है उसको पहचान भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरा नबी है कहां? मेरा नबी है कहां? आप कहेंगे सात समंदर पार मुस्तफा की जाते बाबरकात है। यहां से हजारों किलोमीटर दूर गुंबदे खजरा के मकी आराम फरमा है। वहां से कैसे हमारी बातों को सुनते हैं? मैं कहता हूं कि पुकारो तुम यहां और वो समंदर पार सुनते हैं। पुकारो तुम यहां और वो समंदर पार सुनते हैं। अरे हमारी बात को नजदीक से सरकार सुनते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसे नजदीक से सुनते हैं? भला सात समंदर पार आपको भेज दिया जाए। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, हो सकता हो मोबाइल के जरिए से, वीडियो कॉलिंग के जरिए से आज तो सुनना आसान है, लेकिन मेरे सरकार उस वक्त भी उसी तरह सुन रहे हैं जिस वक्त न मोबाइल है, न टेलीविजन है, न सैटेलाइट है, न ये नेटवर्किंग है, न ये इंटरनेट का जमाना है। अरे वो तो मुस्तफा की जात है। पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को इसी तरह से देखा करता हूं जैसे कोई हथेली पर राई का दाना देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वलियों के सरदार का ये आलम है तो फिर नबियों के सरदार का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली,
मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, हज़रत सुभान मोहतरम सरकार रहते कहाँ हैं, कैसे हमारी बात को सुनते हैं। ए चाचा, सुभान अल्लाह। इस वक्त जिक्र रसूल मैं कर रहा हूं, आप हमारी तरफ देखिए और हमारी तरफ नहीं, आले रसूल की तरफ देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम रहते कहाँ हैं। आज जिक्र मुस्तफा हम यहां कर रहे हैं, कितने लोगों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। इंटरनेट का जमाना है। एक दिन हमारे पास किसी बदबूदार के तरफ से एक मैसेज आया कि ये सुन्नियों को हो क्या गया है कि इमाम अहमद रजा, देखिए इन लोगों का फतूरी जहन किस तरह से जाल साजी पर आमादा है। बरेली के ताजदार का हवाला ले रहा है। वो जानता है कि अहमद रजा की जात ऐसी मुस्तनद और बावकार जात है कि अगर हम अपनी बात को भी उनके हवाले से कहेंगे तो हमारी बात बावजन हो जाए। एक बदबूदार किसी शख्स ने बदबूदार अकीदे वालों ने कहा कि इन सुन्नियों को हो क्या गया है कि इमाम अहमद रजा ने खुद फतवा रज़विया में नबी की विलादत बसादत के हवाले से रबीउन नूर शरीफ की 8 तारीख का जिक्र किया है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। औलादे रसूल की दुआएं लेते हुए बहुत कीमती बात आप तक पहुंचाने की सादत हासिल कर रहा हूं। वो कहता है कि इमाम अहमद रजा ने खुद नबी की विलादत की तारीख 8 बताया है, अपनी किताब में तसनीफ किया है। इनको कैसा नशा चढ़ा है। और जबकि नबी के विसाल की तारीख 12 रबीउन नूर शरीफ है, विसाल की तारीख में ये लोग जश्न मनाया करते हैं। मैंने इल्जामी जवाब बड़ी आसानी के साथ दिया। सुन्नियों, अगर आप भी ये पैगाम अपने ज़हनो दिमाग के मेमोरी में सेव करना चाहते हो तो अपने अकीदे की खेती में हरियाली पैदा करने के लिए एक बार मोहब्बत से पूरा मजमा मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। मैंने इल्जामी जवाब दिया कि नादान, तूने फतवा रज़विया को मोहब्बत से पढ़ा नहीं। मुझे एतराज नहीं है कि नबी की तारीख़ विलादत में मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन किराम का इख्तिलाफ है। मुझे भी ये बात तस्लीम है कि तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है। और तुम जो सवाल इल्जामी डाल रहे हो कि इमाम अहमद रजा ने 8 तारीख़ विलादत रसूल का जिक्र किया है, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूं, लेकिन कब कहा है, किस मौसम में कहा है, किस मिजाज में कहा है, किस सवाल के जवाब में कहा है, ये तूने नहीं जिक्र किया। अगर यही सच्चाई है, तुम इसी बात को मानते हो, तो सुन्नी लोग रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद करता है। अरे पागल, अगर तुझको यही मालूम है, अगर तुझको यही सही लगता है कि 8 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत रसूल है, तो तू क्यों नहीं 8 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद और एहतमाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू क्यों नहीं, तेरा बाप क्यों नहीं एहतमाम करता है। तुझे जुलूस मोहम्मदी और तारीख़ विलादत रसूल के इख्तिलाफ से मतलब नहीं। तुझको तो नबी करीम से अदावत है। इसीलिए जिसको अदावत हुआ करती है, जो अगियार हुआ करता है, जो गद्दार हुआ करता है, तो वो सूरज में भी नुक्स निकालने की कोशिश किया करता है।
और जो वफादार हुआ करता है उसे अपने मुहिब में, अपने महबूब में नुक्स नहीं, खामी नहीं, बल्कि खूबी ही खूबी नजर आती है। तुम्हें मालूम नहीं, तारीख विलादत रसूल में इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर उलमा का कौल यह है कि तारीख विलादत रसूल 12 रबीउन नूर शरीफ है, तारीख विसाल भी 12 रबीउन नूर शरीफ है। हम लोग जमहूर उलमा के कौल पर अमल करते हुए तारीख विलादत रसूल का जश्न जुलूसे मोहम्मदी निकाल करके क्या करते हैं, और फातिहा खानी, मिलाद खानी, इसाले सवाब उनके यौमे विसाल को समझ करके मनाया करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आज मिलाद रसूल की इस पाकीज़ा और मुकद्दस बज़्म में हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद बहुत अच्छा अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक की एक बहुत मशहूर आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इसमें मिलादे मुस्तफ़ा का जिक्र है। सुभान अल्लाह। आप हजरात भी मोहब्बत से एक बार बोल लीजिए सुभान अल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुम, मिलादे मुस्तफ़ा है ही है वही, यानी नबी के आमद का जिक्र करना यही मिलाद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है, तहकीक के तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक बेहतर रसूल आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही में से आ गए, मतलब इन तुम ही में बहुत सारे लोग तुम ही में से की उलझनों में फंस गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये तुम ही में से इसलिए नहीं कहा कि ऐ जमाने वालों तुम मेरे पैगंबर, मेरे महबूब को अपनी तरह बशर कहना शुरू कर दो। अरे तुम ही में से कह करके मैंने इसलिए ये पर्दा साफ कर दिया कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह और नमरूद के दरमियान जब मुकालमा और मुनाजरा हुआ था तो हजरत इब्राहिम ने यह दावा किया था कि मेरा खुदा वो है जो पश्चिम से सूरज को, पश्चिम में सूरज डुबोता है और पूरब से सूरज उगाता है। ऐ नमरूद, अगर वाकई तू अपने खुदाई के दावे में सच्चा है तो एक मर्तबा सिर्फ पश्चिम से सूरज निकाल दे। फबुहितल्लज़ी कफर, नमरूद मबहूत हो गया था, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरे दोस्तों, मैं 1 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा इस सवाल के ऊपर अपने जहन को ले जाने की कोशिश कीजिए। वहां हजरत इब्राहिम ने दावा पेश किया था, ए नमरूद, एक मर्तबा सूरज निकाल दे पश्चिम की जानिब से। अगर उस वक्त नमरूद तो निकाल नहीं सकता था, मगर जमाना ये देख रहा था कि अगर कोई पश्चिम से सूरज तोलू कर देता है तो वो खुदा होने का दावेदार हो सकता है। अब जरा मकामे सहबा पर चलो, नबी करीम की जात को देखो, मुस्तफा की अजमत का अंदाजा लगाओ, नबी करीम का इख्तियार का अंदाजा लगाओ। जब अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई, आंखें खुली मुस्तफा की, देखा कि अली रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसुओं के गोहरे आबदार हमारे अली के आंखों से आंसुओं का सैलाब उतर रहा है। नबी ने पूछा, अली रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली नमाज़े असर आपने अदा की? कहा अली ने, या रसूल अल्लाह, नमाज़े असर मेरी कज़ा हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, अपनी अंगुश्ते मुबारक आसमान की जानिब अभी उठाया नहीं है, खुदा के हुक्म से डूबा हुआ सूरज
पश्चिम से तुलू हो गया है। जमाने ने देखा है नमाजे असर फातह खैबर ने अदा किया, फिर जाकर के सूरज डूबा है, सूरज गुरूब हुआ है। जमाना वाला यही मोजेजे को देखकर कहीं ये ना कहने पर मजबूर हो जाए जिस इब्राहिम ने खुदा होने का दावा पेश किया था वो खुदा मक्के की सरजमीन पर जलवागर हो गया है, मदीने की धरती पर मुस्तफा की शक्ल में उतर गया है। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि मेरा मुस्तफा खुदा नहीं है, लेकिन ऐ मेरे बंदो सुनो मुझसे जुदा भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।